आपका नाम आपके बारे में हमें कई सारी चीज़ें बताता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसा सोचते हैं, किस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए आप केपेबल हैं और भी बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने अल्फ़ाबेटिकल नेम सीरीज़ को। नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट H या H अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे में आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और किन चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें। अल्फ़ाबेट H की हम बात करने वाले हैं और न्यूमरोलॉजी में अंकों के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी बहुत ख़ास इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके नाम का हर एक अल्फ़ाबेट आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आज हम बात करने वाले हैं आपके नाम के कॉर्नरस्टोन लेटर की, यानी कि आपके नाम के पहले अक्षर की। अगर आपका नाम H अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, H अक्षर से शुरू होता है, तो ऐसे में कैसे व्यक्ति हैं आप। H अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अनुसार इसको 8 अंक की प्रधानता प्राप्त है और 8 अंक को शनि गवर्न करते हैं, प्लैनेट सैटर्न गवर्न करते हैं। वहीं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे H अल्फ़ाबेट को 5 अंक गवर्न करता है जो मर्क्यूरी से प्रेरित है। तो मर्क्यूरी और सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन हमें दिखता है उन लोगों की लाइफ में जिनका नाम H अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, H अक्षर से शुरू होता है। सैटर्न और मर्क्यूरी का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी लाइफ में किस प्रकार से मैनिफेस्ट होता है, इसके चलते हमने ये देखा है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो स्वभाव होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर है, हमेशा आपको गाइड करता है कि गलत राह पे मत जाओ, गलत चीज़ें मत करो। और वहीं मर्क्यूरी जो है वो वैसे तो एक बच्चा होता है, मर्क्यूरी जो है उसे एक राजकुमार का दर्जा दिया जाता है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ज़्यादातर प्लैनेट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है और न्यूमरोलॉजी में 5 अंक को बैलेंस का अंक माना जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वभाव के अच्छे होते हैं, अच्छी नेचर पोजेस करते हैं। मस्ती मजाक करना इन लोगों को बड़ा पसंद होता है, नए नए फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ घूमना फिरना, पार्टी करना इनको बड़ा पसंद होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर भी जाते हैं बहुत जल्दी से ये लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इनकी इंटरेक्शन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और साथ में क्योंकि इनकी नेचर बहुत अच्छी होती है, प्लीजिंग टू अदर पीपल होती है, इसीलिए बहुत आसानी से ये लोगों के फ्रेंड्स बन जाते हैं और लोग इनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इनके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये कोई भी चीज़ अगर ऐसे चलते फिरते भी किसी रास्ते से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे भी अगर इन्हें एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है या दिख जाता है कोई न्यू चीज़, तो उस छोटे से आइडिया पे ही इतनी अच्छा बिल्डअप कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इनका बहुत अच्छा होता है। अपना कुछ न्यू स्टार्ट करने की इनके अंदर बड़ी अच्छी एक कैपेसिटी और बहुत अच्छी एक कैपेबिलिटी होती है। सबके साथ हमेशा घुल मिलकर रहना इनको बड़ा पसंद होता है और ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा देर तक चुप रहना पसंद नहीं करते, अपने आसपास हमेशा चाहते हैं कि 2-4 लोगों का झमघट लगा रहे ताकि ये कुछ ना कुछ बात उनके साथ हमेशा करते रहें। इस प्रकार की जो इनकी एक पर्सनैलिटी है वो देखी गई है अक्सर। सैटर्न से क्योंकि ये लोग प्रभावित होते हैं और सैटर्न जो है उसे हम एक स्ट्रिक्ट टीचर कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये वो प्लैनेट है जो कि व्यक्ति में बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस, हार्ड वर्क, ऑब्स्टिकल्स, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो एटलीस्ट उनकी अर्ली लाइफ पे ज़रूर लाता है। तो ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सबसे पहले ये आगे बढ़ने के प्रति बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ इनके अंदर एक अच्छी पेशेंस लेवल होती है, एक अच्छी डिटर्मिनेशन होती है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी गुड क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर यही प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में पीड़ित हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो फिर इन्हीं प्लैनेट्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। अगर शनि आपको धैर्य देता है तो ये उस केस में है जब आपका शनि अच्छा है। जब आपका शनि बुरा है तो ये आपकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स लाएगा, बार बार आपको लेज़ी बनाएगा। आप अपना काम करना तो चाहेंगे बट आपका
जो बॉडी है वो हमेशा लेजी महसूस करेगी, आप उठकर वो काम करना नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार की जो एक डिफरेंस होता है, एक स्विच जो है वो देखने को मिलता है अगर आपका प्लैनेट वेल प्लेस्ड हो या अगर आपका प्लैनेट पीड़ित हो। हार्ड वर्क से ऐसे लोग होते हैं, अगर शनि वेल प्लेस्ड हो तो हार्ड वर्क से ऐसे लोग कभी भागते नहीं हैं, आगे बढ़कर मेहनत करते हैं, आगे बढ़कर हार्ड वर्क करते हैं और उससे ये घबराते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी डिज़ायर्स, एम्बिशंस, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं और उसे फुलफिल करने के लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगली चीज़ ये है कि क्योंकि ये लोग डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, इसी वजह से, इस क्वालिटी के चलते ही ये लोग अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। एच नाम के जो लोग होते हैं, देखा गया है कि इनके लाइफ में क्योंकि शनि का रोल होता है और शनि एक ऐसा टीचर है जो कान पकड़ के बार बार आपको कहेगा कि सुधर जा, सही रास्ते पे आ जा। इसीलिए अगर ऐसे व्यक्तियों का शनि पीड़ित हो जाता है और ये इस प्रकार के काम करते हैं जैसे क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट करना या फिर इस प्रकार के काम करना जिसमें जल्दी से इनको रिजल्ट मिले, उस टाइप की जो चीज़ें होती है वो इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा इनको लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलता, इनफैक्ट डाउन द लाइन इनको उसका नुकसान ही भुगतना पड़ता है। तो अगर ये ऐसा काम करते हैं जिसमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इनको हार्डवर्क करना पड़े, तो डाउन द लाइन उस हार्डवर्क के चलते ये लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सीड करते हैं। अगली चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से घंटों बातें कर सकते हैं, आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी इन लोगों के बारे में बताने की या कि ये लोग कैसे हैं, अंदर से कैसा महसूस करते हैं, तो शायद आपके पास उतनी बातें नहीं होंगी बोलने की। यानी कि ये लोग आपकी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन अपने बारे में बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से ओपन अप नहीं होते हैं। अपनी ट्रू इनर डीप फीलिंग्स जो होती हैं ये बहुत आसानी से दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो एच अल्फ़ाबेट, एच लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ह अक्षर से शुरू होता है जिन लोगों का नाम, ह की जो ध्वनि है उस ध्वनि को, उस साउंड को भी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र गवर्न करता है और जो नक्षत्र गवर्न करता है इन्हें वो होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो जुपिटर है, बृहस्पति है और बृहस्पति को धन और ज्ञान के कारक माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज, अपने हार्डवर्क को यूज़ करते हुए ही धन अर्जित करने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के प्रति काफ़ी सक्षम और काफ़ी केपेबल होते हैं। इसी कारण से देखा गया है कि क्योंकि ये लोग बोलने में अच्छे हैं, क्योंकि इनको बुध का साथ मिल रहा है जो कि कम्युनिकेशंस को गवर्न करता है, जुपिटर का साथ मिल रहा है जो कि आपके ज्ञान को गवर्न करता है, बोलने में अच्छे होते हैं और बोलकर अपनी बातों से सामने वाले को इन्फ्लुएंस या कन्विंस करना इनके लिए बड़ा आसान होता है। लोग बड़ी आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से ये कोई भी सलाह अगर लोगों को देने बैठते हैं तो बड़ी आसानी से लोग इनकी सलाह मान लेते हैं, सुन लेते हैं। इस प्रकार की जो क्वालिटी है वो अक्सर देखी गई है कि इन लोगों में मैनिफेस्ट करती है जिनका नाम एच लेटर से शुरू होता है। ये लोग अपनी लाइफ में धन संपत्ति को अर्जित करने के प्रति बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं और उसको करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करते हैं, जिसकी वजह से डाउन द लाइन ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। अगर हम इनकी फैमिली लाइफ की बात करें तो ये देखा गया है कि ये लोग जितना भी हार्ड वर्क करते हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली इनके माइंड में हमेशा एक ही चीज़ होती है कि जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो फल है, इसका जो फ्रूट है वो मेरी फैमिली ज़रूर बेयर करे। मतलब अपनी फैमिली को हर प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए ये लोग हमेशा बहुत डटकर मेहनत करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये लोग सक्सेसफुल हों ताकि इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ ये किसी प्रकार से बेहतर कर सकें। और रिलेशनशिप में भी, स्पेसिफिकली अपनी मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस के प्रति भी ये लोग बड़े डेडिकेटेड होते हैं और हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि इनका जो स्पाउस है वो इनके साथ खुश रहे। लव लाइफ की हम बात करें अगर, तो लव लाइफ में स्पेसिफिकली इनको थोड़ी सी समस्या शुरू के दिनों में देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है ना, अपनी बात खुल के नहीं बोलते, दूसरे की बात सुन लेंगे, उस एस्पेक्ट तक खुश रहते हैं इनके पार्टनर्स। लेकिन जब अपनी बात आगे से बोलने की बारी आती है तब ये बहुत खुलकर अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके पार्टनर को इनके साथ एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन महसूस होता है, जिसके चलते आगे जाके इनकी लाइफ में इनके जो रिलेशनशिप है उसमें इन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि
ये लोग अपने पार्टनर को खुश रखने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि उतने वर्बल नहीं है तो इस कमी के कारण इनको अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। नेगेटिव सिचुएशन की अगर हम बात करें, नेगेटिव ट्रेट्स की अगर हम बात करें जो इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे, अगर इनके कोई भी प्लैनेट्स पीड़ित हों, तो वो सबसे पहले ये होती है कि ये लोग बड़ी ही डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद पर, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते, बड़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ये लोग आगे से आकर कभी भी हेल्प नहीं मांगते, मदद नहीं मांगते, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर नहीं करते। तो अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो कोई आपकी हेल्प कैसे करेगा? और इसी कारण से कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इनके जो फ्रेंड्स, इनके जो फैमिली है, उनसे इनका थोड़ा सा डिस्टेंस होता रहता है, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। खुद इनको, इनकी नेचर के अंदर एक अथॉरिटी होती है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गुरु हैं, और गुरु का एक तरीका होता है कि वो हमेशा अपना दबदबा दूसरों पे बनाए रखना चाहता है। इसलिए इनकी जो नेचर होती है थोड़ी सी कंट्रोल फ्रीक टाइप की होती है। ये नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे, बट ये दूसरों के कंट्रोल हमेशा चाहते हैं कि दूसरों पर इनका कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से बना रहे। हार्ड वर्किंग ये बहुत होते हैं, लेकिन अगर हार्ड वर्क वाली क्वालिटी आप में मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो हो सकता है कि लेजीनेस की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी कमज़ोर हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, ये जो ट्रेट्स हैं वो आपके लाइफ में जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो मैनिफेस्ट ना होकर बुरी जो इम्पैक्ट्स हैं वो मैनिफेस्ट होने लग गए हैं आपकी लाइफ में, तो रेमेडी कौन सी है जो आपको कर लेनी चाहिए? अगर आपका नाम H अल्फ़ाबेट, H लेटर या फिर ह अक्षर से शुरू होता है, देखिए H से आपका नाम शुरू होता है, तो ऐसे में आपको जो एक रेमेडी करनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी बातों को दूसरों तक बेहतर करने के लिए, बेहतर पहुंचाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि एवरी वेडनेसडे आपको हरी इलायची का भोग भगवान गणपति को लगाना चाहिए, और उसके बाद इस हरी इलायची को आपको खुद खा लेना चाहिए। इस रेमेडी को आपको एवरी वेडनेसडे करना चाहिए, मिनिमम 4 वेडनेसडेज आपको इस रेमेडी को ज़रूर करना चाहिए। और इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेटर हो रही हैं, लोग आपकी बातों को ज़्यादा समझ रहे हैं, आप अपनी बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे के सामने पेश कर पा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में किसी का नाम H अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि वो कैसे हैं और किन चीज़ों को ध्यान रखना है उनको, अगर वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्सीड करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगले किस अल्फ़ाबेट पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, और उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अपना प्यार मेरे यूट्यूब चैनल तक यूँ ही पहुँचाते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।